Hello students, this is Sunny Ahuja and today I am going to talk to you for a very important point about how to prepare for the exams. See, most of you as a student, your main goal is to give your best in the exam and to get good marks. But this dream comes true only for few of you, and many of you do not get good marks and do not perform as well as you expected to do in your exams. Okay, so let us think, let us understand that where do we fall wrong, which are some of the weaknesses which we all have, and how to improve that and how to perform better in the exam. So please listen me carefully and see the video properly and try to get most of it, which will be definitely helpful to you in getting good marks than you expected. So let us start, students. Today we are going to discuss about the study skills. We all are working hard as a student. Okay, some of you might be studying for 8 to 10 hours. Some of you might be studying for 12 hours also. Just going for a sleep, getting awake, again starting studying. But still we don't get the marks that we expect. So what is the reason behind this? Let us find out. See, first of all, let us discuss about the common myths and misconceptions. As a student, we have many misconceptions. हम एक सपनों की दुनिया में रहते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और कुछ भी करके हम अपने आप को ये समझा देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. स्टूडेंट्स स्टिल बिलीव इन लक व्हेन इट कम्स टू ग्रेड्स. देखो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो लक पे बहुत डिपेंड करते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम का पेपर इजी होगा, तो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, नॉर्मल वर्क करना है, चल जाएगा, काम हो जाएगा. दे थिंक किड्स गेट गुड ग्रेड्स बिकॉज टीचर्स लाइक दैट. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं वो ब्रेड बटर वाले, कि टीचर्स के सामने अच्छा बोलना, टीचर से अच्छे से बात करना, हार्ड वर्क नहीं करना है, बराबर है, लेकिन ऐसा सब करना है जिससे कि टीचर्स थोड़े इन्फ्लुएंस्ड रहे हमसे, टीचर्स के सामने की अच्छी इंप्रेशन हो जाए हमारी. ओके, जिससे शायद टीचर हमें मार्क्स अच्छे दे दे. और ये कुछ हद तक काम करता भी है. जब इंटरनल मार्क्स की बात आती है तो वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल भी जाते हैं, लेकिन इंटरनल मार्क्स डू नॉट मैटर मच बिकॉज दे डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन अवर एग्जाम्स. ओके, सो लेट अस फॉरगेट अबाउट इंटरनल मार्क्स. अगर हम बात करें एक बोर्ड एग्जाम की, जहाँ पर हमारे पर्सनल जो टीचर है, स्कूल के टीचर है, उनका रोल बहुत कम हो जाता है बिकॉज द पेपर्स आर चेक बाय द आउटसाइड टीचर्स. ओके, सो देयर वी हैव टू शो अवर हार्ड वर्क rather than thinking about all these things. Okay. Third, they believe that smart kids will get good grades. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझ लेते हैं कि मेरे को तो सब आता है, ये तो मुझे आता है, मैं लिख लूँगा अपने आप, मुझे समझ में आ गया, अपने ओन वर्ड्स में लिख लूँगा. तो ऐसा नहीं है. डोंट गेट ओवर स्मार्ट, डोंट थिंक ओवर स्मार्ट. ओके, they believe that only poor students have to study and that working for something is somehow a badge of dishonor. कुछ स्टूडेंट्स ये भी बिलीव करते हैं कि जो गरीब बच्चे उनको पढ़ना है, भाई मेरे तो पापा का अच्छा बिजनेस है, मैं तो वहाँ पे सेट हो जाऊँगा, मार्क्स अच्छे आए या खराब आए. तो ऐसा नहीं है. हम अच्छे मार्क्स या खराब मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे नॉलेज के लिए. सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपना एक गोल डिसाइड करना होगा कि वाई आर यू स्टडिंग. If you think that you are studying just because others are studying, if you think that you are studying because at your age all are studying, so I also have to study, if you are thinking that I have to study because I have to score good marks, then these all are the fake reasons. Okay, these all are the false reasons. Your true reason for studying should be only one reason, that you want to gain knowledge, nothing more than that. जब तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ जाएगा, जब ये थिंकिंग आ जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज लेना है, मार्क्स के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, कोई पोजीशन पे पहुंचने के लिए नहीं, बस नॉलेज के लिए. ओके, तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा. अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी, जिसको इन्फ्लुएंस करना है ओके वो भी हो जाएगा, जिसको इम्प्रेस करना है वो भी हो जाएगा, वो सब हो जाएगा अपने आप. तो योर मेन thought before you go to any other goal
is that you are studying because you want to gain knowledge. Okay, that should be your main goal, that should be your main thinking behind your studies. Study skills basics. Very important is to pay attention in the class. Whenever your lectures are going, whenever you are in the classroom, or whenever you are studying online, so you should pay 100% attendance in the class. Even if you know that the concept or the thing which teacher is teaching is simple, I know it, still you should pay attention. क्योंकि कब टीचर कोई ऐसा पॉइंट बोल देंगे जो शायद तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें जानने मिल जाए. ओके, तो कभी भी ये मत सोचो कि जो टीचर पढ़ा रहे वो तो मुझे आता है, इससे तो ज़्यादा मुझे आता है. ऑलवेज पे 100% अटेंडेंस इन द क्लास, इवन इफ यू नो और यू डू नॉट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट. Come to class and be on time. Yes, very important. Majority of the students just come to class for attendance. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अटेंडेंस के लिए हमें क्लास में नहीं आना है, हमें क्लास पे टाइम से आना है. और इसके लिए आना है कि कोई भी एक छोटा सा भी टॉपिक हमारा मिस ना हो जाए, टीचर हमसे पहले स्टार्ट ना कर दे. इसके लिए हमें क्लास में टाइम से आना है. यू कांट लर्न इफ यू आर नॉट एट स्कूल. यस, अगर तुम ये सोचते हो कि भाई आई स्टडी एट होम, घर पे बैठ के मैं बुक्स से अपने आप पढ़ लूंगा, यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ लूंगा, तो नो, यू हैव टू अटेंड द स्कूल, यू हैव टू अटेंड द क्लास. देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर योर बेसिक्स. टेक गुड नोट्स. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, एट दैट टाइम यू जस्ट गो ऑन लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग, नथिंग एल्स. यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, बात खत्म. लेक्चर के बाद टीचर ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या बताया, थोड़ी देर तक हमारे मेमोरी में सेव रहा, उसके बाद रिसाइकल बिन में चला गया. ओके, और शिफ्ट डिलीट कर दिया, मतलब परमानेंट चला गया एक दिन के बाद. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए जो भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, उसमें टीचर जो भी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, उसमें से जो भी चीज़ आपको लगती है कि सही में ये हमें नोट डाउन करने जैसी है, तो यू शुड मेक योर पर्सनल नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर. स्टे ऑन टास्क विथ योर नोट्स. ओके, और अपने नोट्स को ही एक बेस बना के स्टडी करना है. जो भी स्टूडेंट खुद की नोट्स बनाता है, उसमें से स्टडी करता है, डेफिनेटली वो उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज कर सकता है. इफ़ यू लर्न फ्रॉम अ रेफरेंस बुक और डाइजेस्ट, एंड इफ यू लर्न फ्रॉम योर ओन सेल्फ मेड नोट्स, द कंटेंट ऑफ योर सेल्फ मेड नोट्स विल बी मेमोराइज्ड to you for a long period of time. Okay, so it is better and it is always advisable to make your own personal notes and always learn from there, always study from there. Study skills basics, we are continuing with the same topic. Keep an organized notes. Yes, ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैथ्स का पीरियड है तो मैथ्स लिख दिया, उसके बाद उसी बुक में साइंस लिख दिया, उसी बुक में इंग्लिश लिख दिया. नो, मेक एन ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट. मेक अ हैबिट टू रिकॉर्ड असाइनमेंट्स. जो भी आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, उसकी हमें पस्ती भेगी नहीं करनी है, उसका यूज़ हमें करना है. वी हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स गिवन टू अस ऑनेस्टली. आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास एंड पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन. डेफिनेटली डोंट बी शाय. सम ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन शाय इन द क्लास कि यार मैंने ये सवाल पूछ लिया, सारे मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे कि इसको इतना नहीं आता. तो हंसने दो, क्लास में हंस लेंगे, वो चल जाएगा. रिजल्ट वाले दिन अगर कोई हम पे हंसेगा, वो हम नहीं सहन कर पाएंगे. ओके, सो इट इज बेटर टू आस्क इवन इफ अ सिंगल और अ सिली डाउट यू हैव इन द क्लास. प्लान अ डेफिनेट स्टडी टाइम एंड प्लेस फॉर ईच स्टडी. यस, यू हैव टू डू अ प्लानिंग. ऐसा नहीं कि बस सुबह उठे, कोई भी बुक ओपन कर दी, उसमें से कुछ भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है. ओके, मेक अ पर्टिकुलर टाइम टेबल और उस टाइम टेबल को स्टिक रहो. उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है. एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल कवर द एंटायर सिलेबस परफेक्टली. डोंट क्रैम फॉर आवर्स द नाइट बिफोर अ टेस्ट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. कल एग्जाम है, हम रात में पढ़ने बैठे हैं, तो ऐसा पढ़ने से कभी रिजल्ट नहीं बनेगा. इवन यू रिमेन अवेक फॉर द होल नाइट, still you will not score good marks. Okay, because in one day you cannot prepare the entire syllabus. You have to give the time to the syllabus, you have to give days to the syllabus, then and then only you will perform better. These are some of the important characteristics of a successful student.
if you want to be a successful student, you should have these characteristics. The very first characteristic is you should have the guts to ask questions. क्लास में क्वेश्चन पूछने का guts होना चाहिए, और ये बहुत सिंपल है. जिसको हंसना है उसको हंसने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो. अगर हमें डाउट है तो वो हमें क्लियर करने हैं, और हमारे टीचर से ही करने हैं, बिकॉज योर टीचर इज द एक्सपर्ट इन योर क्लास. आप जो क्लास में बैठे हो, आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर आपके इतने पूरे ग्रुप के अंदर एक ही तुम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो है तुम्हारा टीचर जो तुम्हारे सामने है. तो क्यों ना उसी को पूछ के हमारे डाउट्स क्लियर करें, रेदर देन बिकमिंग शाय एंड आस्किंग द डाउट्स टू अवर फ्रेंड्स. हो सकता है कि हमारा फ्रेंड हमारा डाउट तो क्लियर कर दे, लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर पाए, क्योंकि वो अभी उतना एक्सपर्ट नहीं है, वो हमारे जैसा ही है, ही इज स्टिल अ लर्नर, और हमारे सामने एक एक्सपर्ट टीचर है. तो why not to ask the teacher to solve our doubt? So always ask the doubt to your teacher. Discuss topics with your peers. Yes, ये आप कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप अपने अपने टॉपिक्स को डिस्कस करें. ओके, तो उससे क्या होगा, कुछ और नॉलेज आपको मिलेगा. अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में कुछ भी पता है तो वो आप अपने फ्रेंड को बताओ, फिर उसकी सलाह लो कि भाई तुझे इसके बारे में क्या लगता है. तो ही विल गिव हिज ओन व्यूज. हो सकता है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए जानने को. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, स्पीक अप. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी शाय. अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो उसको बोलो, टीचर से बात करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, लेकिन उसको सॉल्व करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम टेबल. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव योर ओन टाइम टेबल. You should prepare your own timetable, your personal timetable in which everything should be covered. Your study time, your meal time, कब खाना है, okay, your rest time, your entertainment time, everything should be covered in the whole timetable. आपको अपने दिन को अपने पूरे शेड्यूल में डिवाइड करना है, जिसके अंदर आपको खाना खाने का टाइम भी रखना है, रिफ्रेश होने का टाइम भी रखना है, रेस्ट का टाइम भी रखना है, पढ़ना का टाइम भी रखना है, और एंटरटेनमेंट करने का भी टाइम रखना है, खेलने का टाइम भी रखना है. तो अपने टाइम टेबल को इस तरह से डिवाइड करो, अपने डे को, अपने शेड्यूल को उस तरह से डिवाइड करो, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. कुछ स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो अच्छा बना देते हैं, अपने स्टडी टेबल पे, अपने वॉल पे लगा भी देते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं. सो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग तो कर दिया, पर प्लानिंग के बाद अगर उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो योर प्लानिंग इज 100% फेल. Okay, so execute what you have planned. Some of the tips: don't study after 11 PM. रात को देर रात तक जाग के पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हम ऐसा सोचें कि हम पूरी रात जाग के पढ़ेंगे तो टॉपर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है. ओके, 11 o'clock के बाद अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब आपने ऑलरेडी पूरे दिन की आप में टायर्डनेस है, और उस टायर्डनेस को लेकर, उस थकान को लेकर आप पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे. उससे अच्छा है कि आप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को उठो, फ्रेश माइंड है, फुल एनर्जी अभी आपके पास है, आपकी बैटरी 100% है अभी, तब आप अपना स्टडी शुरू करो, रेदर देन स्टार्टिंग स्टडीज आफ्टर 11 PM. तब क्या होता है, लास्ट की 10% बैटरी बाकी है, तब तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, बैटरी डाउन, जीरो बैटरी. ओके, फिर पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं गया. ओके, सो अवॉइड स्टडिंग आफ्टर 11 o'clock. डिवाइड टाइम टेबल इक्वली बिटवीन सब्जेक्ट्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं, हम टाइम टेबल इस तरह से बनाते हैं कि भाई आज फिजिक्स पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो पूरा एक हफ्ता फिजिक्स ही पढ़ते रहे, बाकी सारे सब्जेक्ट गए, भूल गए. फिर अब केमिस्ट्री पढ़ना है तो पूरा एक वीक केमिस्ट्री पढ़ते रहे. ऐसा नहीं करो. डिवाइड योर डे इंटू सब्जेक्ट. डोंट डिवाइड योर सब्जेक्ट इंटू डेज. डिवाइड योर डे इंटू सब्जेक्ट. एक ही दिन में आप 2 hours फिजिक्स पढ़ो, टेक ए गैप ऑफ हाफ एन आवर. 2 hours केमिस्ट्री पढ़ो, टेक ए गैप ऑफ हाफ एन आवर. 2 hours मैथमेटिक्स पढ़ लो, जो भी सब्जेक्ट आपका है. तो डिवाइड योर डे इंटू सब्जेक्ट्स. रिवाइज योर स्टडी टाइम टेबल. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पर उसको रिवाइज नहीं किया तो सब कुछ फेल. खाते गए खाते गए खाते गए, पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा. तो सेम चीज़ हमारे पढ़ाई के साथ भी है. हम पढ़ते तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन जो आगे पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो सब क्या होता है, हमारे मेमोरी में से धीरे धीरे इरेज हो जाता है. ओके, तो यू हैव टू मेमोराइज योर सेल्फ, यू हैव टू रिवाइज योर सेल्फ. ओके,
हाउ डू यू स्टडी? सी हियर, स्टडिंग हैज 3 पार्ट्स: organizing subject matter efficiently, getting ongoing day to day work and assignments done, do your homework. Okay, तुम्हारा जो भी डे टू डे वर्क है वो रेगुलर तुम्हें करना है, होमवर्क तुम्हें रेगुलर करना है. इसके बाद हमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम स्टडीज का भी निकालना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम सुबह स्कूल गए, दोपहर को हम हमारे ट्यूशन्स गए, शाम को हमने हमारा स्कूल का होमवर्क कर लिया, हमारी पढ़ाई कंप्लीट. नो, ये पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है. ये तो सिर्फ हमने स्कूल और क्लास का वर्क ही किया है. हमने अपने आप को कब पर्सनल टाइम दिया पढ़ने का? ओके, मैंने बोला ना कि हम खाते जाएंगे पर उसको रिवाइज डाइजेस्ट नहीं करेंगे. ओके, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. तो सिमिलरली पूरे दिन आपने स्कूल में जो पढ़ा, ट्यूशन्स में जो पढ़ा, वो सब कुछ पढ़ने के बाद अगर शाम को आप उसको खुद पर्सनल टाइम दे के रिवाइज नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक वो सब कुछ वेस्ट है. ओके, सो इफ द स्टूडेंट थिंक that after going to school, tuitions and doing homework, his study is complete, then that is a wrong thinking. You have to give an extra time to yourself for learning what you have studied in school and class or in tuitions. Don't make any sessions too long. Very important. 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ोगे तो क्या होगा? पहला आधा 1 घंटा अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद फिर पहले बैठ के पढ़ रहे थे, आधे घंटे के बाद पोजीशन थोड़ी लेट के पढ़ने की हो जाएगी, उसके बाद की पोजीशन सो के पढ़ने की हो जाएगी. ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट डोंट गिव एक्स्ट्रा आवर्स. ओके, एक्स्ट्रा टू लॉन्ग तक नहीं पढ़ना है, ये चीज़ का सबको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, ट्राई सम वाटर बिफोर यू स्टार्ट. ड्रिंक सम वाटर बिफोर यू स्टार्ट. जब पढ़ने बैठो तो अपने साथ एक पानी की बोतल या पानी का जग लेके बैठो. ओके, हर आधे घंटे में हाफ ग्लास या फुल ग्लास पी सको तो फुल ग्लास पानी पीते रहो. तो इससे क्या होगा? यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल नॉट फील लेजी. नहीं तो क्या होता है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट या कोई थियोरिटिकल सब्जेक्ट आ गया ना, तो आधे घंटे के बाद बोरिंग सा फील होता है. ओके, नेक्स्ट, ब्रेक टास्क डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल वंस. ओके, अपने पढ़ाई को छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड करो. हाफ एन आवर पढ़ा, टेक अ रेस्ट ऑफ 5-10 मिनट्स. अगेन हाफ एन आवर पढ़ा, टेक अ रेस्ट ऑफ 5-10 मिनट्स. ओके, तो इस तरह से अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम तक तुम पढ़ सकते हो. नहीं तो क्या होगा, 2 घंटा कंटिन्यूस पढ़े फिजिक्स, आधे घंटे का गैप भी लेने के बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं होगा. पर उसकी जगह हाफ एन आवर फिजिक्स पढ़ा, 5 मिनट्स का गैप लिया, 10 मिनट्स का गैप लिया, अगेन फिजिक्स को कंटिन्यू करो. ओके, अगेन आफ्टर हाफ एन आवर टेक अ रेस्ट ऑफ 5-10 मिनट्स. तो इससे क्या होगा कि यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील रिफ्रेश्ड एवरी टाइम. प्रायोरिटाइजिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. किस चीज़ को कब प्रायोरिटाइज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कि हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है. ओके, तो हमें अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें. अगर प्रायोरिटी नहीं दी, हमने कुछ भी पढ़ लिया, कैसे भी पढ़ लिया, तो क्या होगा? अनऑर्गेनाइज स्टडी होगा वो, जिससे जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा. ओके, सो वर्क स्टडी अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा हार्ड लगता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, उसको ज़्यादा टाइम दो. देन एंड देन ओनली यू विल गेट गुड रिजल्ट. पर हम उल्टा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स हमें हार्ड लगता है तो हम उसको सबसे कम टाइम देते हैं, हम मैथ्स पढ़ते ही नहीं है, वो तो हार्ड है, वो तो आता ही नहीं है. ओके, तो ऐसा नहीं करना है. जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उस सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम दो. जो सब्जेक्ट ईजी है, ओके, उसको थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू. ट्रैवल टाइम, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू मिनिमाइज द ट्रैवल टाइम. सपोज यू आर गोइंग टू स्कूल, सपोज यू आर गोइंग टू ट्यूशंस, वेर एवर यू आर गोइंग. ओके, ट्रैवल टाइम हम जितना मिनिमाइज कर सको उतना अच्छा है. और अगर इसको मिनिमाइज ना कर पाओ तो इसका ऑप्टिमम यूज करना सीखो. ट्रैवलिंग करने के टाइम अगर हम पढ़ाई कर सके, साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई मतलब रिवीजन करना, कुछ जो हमने आज सुबह पढ़ा था ट्रैवलिंग करने के टाइम उसी को वापस रिवाइज कर लो, सो इट विल बी बेटर. ओके, तो ट्रैवलिंग टाइम के अंदर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि मान लो हमारा घर से हमारी स्कूल जो है वो 1 आवर के डिस्टेंस पे है, 1 आवर का टाइम लगेगा पहुंचने में. तो क्या कर सकते हैं, हमने जो भी कल पढ़ा था बुक खोल के उसको एक बार गो थ्रू कर लो. ओके, ट्रैवलिंग करते करते. तो इससे क्या होगा, हम ट्रैवलिंग टाइम को कम तो नहीं कर पाए
लेकिन ट्रैवलिंग टाइम का हम ऑप्टिमम यूज कर पाए। डेवलप इफेक्टिव मेथड्स, ओके, मीन्स मेक क्विज फॉर योर सेल्फ, छोटी सी क्विज बना लो, अपने आप से ही कोई भी टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछो और अपने आप को उसका जस्टिफिकेशन दो। ऐसा करने से क्या होगा कि यू विल गेट मोर क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट्स। सोशल लाइफ, यस, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि सर पापा मम्मी शादी में जा रहे हैं तो मुझे भी शादी में जाना है, तो टुडे आई विल बी नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम। तो ये सब सोशल एक्सक्यूजेस जो है वो प्लीज़ अवॉइड कर दो। शादी में अगर आप नहीं जाओगे तो आपके बिना भी शादी हो जाएगी, है ना। तो अगर हो सके कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इवेंट है, आपका जाना बहुत नेसेसरी है, तो यू शुड गो। बट अगर पेरेंट्स के जाने से चल जाएगा, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इट्स बेटर दैट वी शुड नॉट गो। उतना टाइम पे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ घर पे, अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश रखो, रिलैक्स रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, एक्सरसाइज, ऑलवेज कीप योर बॉडी फिट, डू एक्सरसाइज। Countdown to the exam. Yes. Now this is also very important. Whenever your exams come near, okay, so at that time you have to keep yourself fit. नो डाउट हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, स्टडीज तो हमें कंटिन्यू करनी है, लेकिन हमें अपने आप को फिट भी रखना है। हम जितना अपने आप को फिट रख पाएंगे उतना ही हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमने पूरे साल हार्ड वर्क किया, हमने अच्छे से तैयारी भी की, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम अगर हम हमारे हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाए तो वो सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा, हम हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन द काउंटडाउन स्टार्ट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग in addition to your studies. Remember, it is very important to eat healthy and sleep well by turning off electronic devices, TV, laptop, cell phone, etc. Very important. What we do कि जब हम रिलैक्स भी होते हैं तो रिलैक्स होने के टाइम पे भी क्या होता है, सोते सोते भी हम अपना मोबाइल देख रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने आईज को अफेक्ट कर रहे हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं होने दे रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep your mind relaxed during your exam time. Okay, so eat healthy and take maximum rest during your exams time in addition to your studies. So this was all about your preparations. अगर ये सारे पॉइंट्स को आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से इसको फॉलो कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ, तो आई अश्योर यू that definitely you will increase minimum 5% of your result. I hope that this session was useful to you and you will get maximum output from this session. Thank you and all the best for your exams.